दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि आज संडे है और आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को करने वाले हैं, जो हमारा होने वाला है 10 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त 2025 तक, जिसके अंतर्गत हम लोग टॉप 58 क्वेश्चंस के बारे में समझने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आजकल करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक माना जाता है और अक्सर हमें हर एक एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन लगभग देखने को आसानी से मिल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर के आप इस PDF को बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, अगस्त 2025 में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा विकलांग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान चलाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने दिशा अभियान नामक एक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य बौद्धिक रूप से अक्षम छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करना है। यह अभियान महाराष्ट्र के 453 विशेष विद्यालयों में लागू किया जाएगा। दिशा अभियान के तहत एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जिसे जय वकील फाउंडेशन ने विकसित किया है और राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान द्वारा अनुमोदित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आत्मरक्षा के लिए स्वदेशी लोगों को ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम राज्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगस्त 2025 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 पदक। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय मुक्केबाज दल ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में अपने शानदार अभियान का प्रदर्शन किया और जिसमें रितिका ने महिलाओं के 80 से अधिक किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बैंकॉक में आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत का दबदबा देखने को मिला, जहां देश ने दोनों आयु वर्गों में कुल 27 पदक जीते। अंडर 19 टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और 14 पदक, जिसमें से हमारे 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगस्त 2025 में भारत ने अपना पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा उपयोग किस शहर में किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयपुर, जो कि राजस्थान राज्य में है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत में पहली बार ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जा रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चल रहा है, जिसका उद्देश्य 129 वर्ष पुराने उस जलाशय को पुनर्जीवित करना है, जो पिछले 2 दशकों से सूखा पड़ा है और 1981 के बाद से अपनी पूरी क्षमता तक नहीं भर पाया है। इस पहल को भारत अमेरिका आधारित प्रौद्योगिकी कंपनी जेनएक्स AI और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2025 में जारी मिड 2025 नुम्बेओ सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 67वें स्थान पर। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स शहरों का मूल्यांकन अपराध दर, कानून प्रवर्तन की दक्षता और सुरक्षा को लेकर जनता की धारणा जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है। ताज़ा रिपोर्ट में बेंगलोर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है, जिसके बाद वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत का नाम आता है। बात करें 3 टॉप देश के बारे में तो अबू धाबी यानी कि UAE में है, और दूसरा है हमारा दोहा जो कि कतर देश में है, और तीसरा शहर हमारा दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतनावरी, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जहां पर भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कहां पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2025 में भारत में सर्वाधिक 50,000 रुपये न्यूनतम शेष राशि की शर्त रखने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा भारत की महिला नेतृत्व वाली किस पहल को इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीबी फातिमा स्व सहायता संघ। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। धारवाड़ जिले का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने देश का नाम रोशन किया है। इस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दिए जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसे जैव विविधता संरक्षण के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह सम्मान उनके पर्यावरण अनुकूल खेती, सामुदायिक बीज बैंक, बाजरा को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमिता कार्यों के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2025 में भारत की सबसे लंबी दूरी वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस रूट पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई नागपुर रूट। यहाँ पर भारत की सबसे लंबी दूरी वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और ये दोनों शहर हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगस्त 2025 में पहला खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडेमोला एडेनले। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर्च्यून की 2025 की दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनसेंग हुआन। इनको दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। वहीं हमारे दूसरे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग और तीसरे स्थान पर सत्य नडेला हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2025 में राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन अलर्ट। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही धोखाधड़ी को पता लगाने के उद्देश्य से गरुड़ शक्ति नामक उपकरण को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, अगस्त 2025 में किस अभिनेत्री को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा में विजेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अदिति राव हैदरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगस्त 2025 में रेल और मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला विदेशी ऑर्डर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML को किस देश से मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। BEML लिमिटेड जो रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी है, ने रेल और मेट्रो क्षेत्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध जीता है। यह परियोजना जिसकी कीमत 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, मलेशिया से मिली है और इसमें देश की मॉस रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणाली के रेट्रोफिट और पुनः कंडीशनिंग का कार्य शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगस्त 2025 में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहरुख खान। शाहरुख खान को फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो, जिसका नाम चेंज करके इंटरनल कर दिया गया है, इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस देशों में अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ट्यूनिंग छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है। इस पहल से राज्य के मेधावी छात्र यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, अगस्त 2025 में IIT दिल्ली और गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक जारी किया है। इसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में IIT दिल्ली और गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला पटना है। DFSI स्कोर के अनुसार पटना शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद गंगा के मैदानी इलाकों के कुछ जिले और असम के धेमाजी, कामरूप और नागांव जैसे जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगस्त 2025 में स्लीपिंग सिकनेस यानी कि नींद की बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन सा बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केन्या।
क्वेश्चन नंबर 22 है, अगस्त 2025 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगस्त 2025 में भारत में पहली बार आयोजित होने वाले विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्तरीय मीट इंडियन ओपन की मेजबानी किस शहर ने की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय एथलेटिक्स ने एक नया अध्याय आज उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में शुरू हुआ, जहां देश में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर 2025 की मेजबानी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अगस्त 2025 में किस राज्य में ब्लू पिकगिल और शटलकॉक मशरूम की खोज की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में ब्लू पिकगिल और शटलकॉक मशरूम की खोज की गई है। आइए थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में तेलंगाना राज्य में ब्लू पिकगिल और शटलकॉक मशरूम की खोज की गई है। यह खोज कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर वन प्रभाग में हुई थी। ये दोनों मशरूम विशेष रूप से ब्लू पिकगिल न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं और भारत में पहली बार तेलंगाना में पाए गए हैं। शटलकॉक मशरूम की खोज भी पूर्वी घाट क्षेत्र में पहली बार हुई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अगस्त 2025 में आयोजित टेनिस टूर्नामेंट कैनेडियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टोरिया मेम्बोको। अगस्त 2025 में आयोजित कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब विक्टोरिया मेम्बोको ने जीता है। उन्होंने फाइनल में नाओमी ओसाका को हराया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहां पर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 4.5 किलोमीटर लंबी यह विशाल मालगाड़ी दक्षता में सुधार, टर्न अराउंड समय में कमी और संसाधनों की बचत करते भारत में माल परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह ट्रायल रन उत्तर प्रदेश के चंदौली में गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन और झारखंड के गढ़वा के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने सूर्य द्रोणानाथन 2025 नामक एक उच्च ऊंचाई वाली ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीति घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत ने 15 अगस्त 2025 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 79वां यानी कि 79th। और 2025 में इसकी थीम है नया भारत। क्वेश्चन नंबर 31 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर जाकर राशन वितरण करने के लिए थैयू मानवर योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 32 है, अगस्त 2025 में आयोजित अंडर 15 सब जूनियर बालक एवं बालिका राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम ने खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में आयोजित अंडर 15 सब जूनियर बालक एवं बालिका राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा ने लड़कियों के वर्ग में और चंडीगढ़ ने लड़कों के वर्ग में खिताब जीता। यह चैंपियनशिप 7 से 13 अगस्त 2025 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अगस्त 2025 में किस देश ने मजीर ब्रिगेड और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका देश। क्वेश्चन नंबर 34 है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना पहली बार एक ही दिन में कौन से 2 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट को कमीशन करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। क्वेश्चन नंबर 35 है, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किन 3 राज्यों में 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, यहाँ पर एक नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण की इकाई की स्थापना की गई है। वहीं पंजाब में एक और उड़ीसा में 2 सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है, यानी कि उड़ीसा राज्य में 2 और पंजाब और आंध्र प्रदेश में क्रमशः एक एक नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की स्थापना को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस शहर को प्रमुख मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जलवायु परिवर्तन में होने वाले बदलाव के कारण किस देश ने विश्व की पहली नियोजित जनसंख्या पालन योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुवालू। तुवालू देश ने जलवायु परिवर्तन के होने के कारण नियोजित जनसंख्या पलायन योजना की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अगस्त 2025 में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित कृष्णा। ये 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अगस्त 2025 में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है आंसरिंग द कॉल। क्वेश्चन नंबर 40 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार की महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 41 है, 8 अगस्त 2025 को सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अपना पहला कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवा स्थापना दिवस। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने 8 अगस्त 2025 को नवा स्थापना दिवस मनाया है और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है सुगमता, पहुंच और समावेशन। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यों का निर्यात अवलोकन की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 43 है, अगस्त 2025 में महिलाओं के मुद्दों को सुलझाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा नारी अदालत पहल की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम राज्य। क्वेश्चन नंबर 44 है, अगस्त 2025 में जुलाई 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ से पुरस्कृत किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुभमन गिल, जो कि भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान हैं। और जुलाई 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ सोफिया डंकले को चुना गया है, जो कि इंग्लैंड की हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार में आयोजित एशिया महिला रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। वहीं भारत ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। एशिया महिला रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का खिताब चीन ने जीता है। महिला वर्ग में चीन ने फाइनल में हांगकांग को हराया। पुरुष वर्ग में हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर चैंपियनशिप जीती। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है और यह प्रतियोगिता बिहार में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 48 है, अगस्त 2025 में संसद ने आयकर विधेयक संख्या 2 2025 पारित किया है। यह किस पुराने आयकर कानून का स्थान लेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्वेश्चन नंबर 49 है, अगस्त 2025 में भारत के किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गुवाहाटी यानी कि असम में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल 2 को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार परिवहन श्रेणी में दिया गया है और इसके आधुनिक डिजाइन, यात्री सुविधाओं और पर्यावरण अनुकूल निर्माण के लिए मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के आयरन डोम जैसी स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिशन सुदर्शन चक्र। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसकी क्षमता 80,000 लोगों की है कहाँ पर बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 53 है, केंद्रीय भूजल बोर्ड 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों में फ्लोराइड संदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी कि तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान राज्य। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में भूजल में फ्लोराइड संदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है। इन राज्यों में 9.04% नमूने में फ्लोराइड का स्तर 1.5 मिलीग्राम लीटर की सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया। फ्लोराइड संदूषण के कारण फ्लोरोसिस, गठिया और हड्डियों की क्षति जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी उपग्रह कौन स्थापित करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिक्सल स्पेस इंडिया। क्वेश्चन नंबर 55 है, अगस्त 2025 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजी। क्वेश्चन नंबर 56 है, अगस्त 2025 में उड़ीसा ने किसे ओरिसन हैंडलूम यानी कि हथकरघा के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधुरी दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 57 है, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय ने पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन और सुधार सेवाओं के कुल कितने कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1090। आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। इन जो 1090 पुरस्कार हैं, इसमें हमारे 758 कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 233 कर्मचारियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा और 99 कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित उपकरण सभागार का अनावरण किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज मंत्रालय। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, थोड़ा मैंने इसको जल्दी पढ़ाया है ताकि आप कम समय में अच्छे क्वेश्चन को देख सकें। यदि आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हो तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और यदि आप इसकी PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर के आप इस PDF को बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।